हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एफएम मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम सभी ने पढ़ा था कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1/x। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग जैसा कि बोलते हैं डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। मतलब ये हुआ कि log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो ये तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का तरीका हो गया, हम सभी जानते हैं। बट क्या हमने कभी ये पढ़ा है कि log x का एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट जानते होंगे। सपोज कर लीजिए अगर कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ जाए तो इंटीग्रेशन में एक ऐसा रूल है, प्रोडक्ट रूल, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो उससे करने में आपको 4-5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आज मैं आपको इसका इंटीग्रेशन करके बताने वाला हूं और इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे जो कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसको आप डायरेक्टली यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्चुअली एक प्रोडक्ट रूल होता है या बाई पार्ट्स उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन में। तो वी नो दैट, हम जानते हैं अगर दो फंक्शन हैं u और v x के, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, और वो दोनों अगर प्रोडक्ट में आ जाएं तो इसको हम पहला फंक्शन मान ले रहे हैं और इसको दूसरा फंक्शन मान ले रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, हम पहले को छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अब हमने जिसको छोड़ा था उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx x के रिस्पेक्ट में, और उसी के मल्टीप्लाई में जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था बच्चों सेकंड फंक्शन का, उसी का दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो एक पहला हो गया एक दूसरा। अब पहला और दूसरा फंक्शन मानने का भी एक रूल है, अगर आपने सुना होगा आई लेट, तो वो मैं आगे के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि पहला फंक्शन कैसे माने और दूसरा फंक्शन कैसे माने। तो बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ log x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जिससे आपकी आगे की कैलकुलेशन या जो MCQs टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में वो ईजी हो जाए। तो अब आप कहेंगे कि सर log x तो एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं जिसको सेकंड माने। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या हम log x को इस तरीके से लिख सकते हैं, log x × 1dx, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो हमें निकालना ही था, जिसको मैं i मान ले रहा हूं कि मुझे इंटीग्रेशन ऑफ i निकालना है, यानी कि i की वैल्यू। क्लियर है। अब मैंने इंटू में 1 मान लिया, तो एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। पहले को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन। मतलब ये हुआ, अब अगर मुझे log x का इंटीग्रेशन याद होता तो मैं कर ही ना लेता, log x का इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही नहीं है, और हमें दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको सेकंड मान लूंगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमें याद है, और इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया या बाई पार्ट, पहले को छोड़ दिया यानी कि log x को छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx ऑफ log x, और जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका दोबारा इंटीग्रेशन यानी कि 1dx, फिर जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे देखिए। तो log x, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो इसको मैंने बना दिया x log x माइनस d/dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x, जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ x से x हमारा कैंसिल हो रहा है, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं x होता है, और इंटीग्रेशन के लास्ट में c आता है। ये भी फैक्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो x log x माइनस का x प्लस c, तो log x का जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया बच्चों वो हो गया x log x माइनस x प्लस c। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। अब अगर कहीं भी आ जाए तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए प्रूफ था, जैसा कि हम आपको अमेजिंग फैक्ट बताते रहते हैं अपने चैनल में। तो जहीं भी कहीं भी अगर log x का आपको इंटीग्रेशन करने को आ जाए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x होता है x log x माइनस x प्लस c, या फिर x
और अंडर ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस सी। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं ऐसे फैक्ट आपको मिलते रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।